हेलो व्यूअर्स। आपका हमारे चैनल क्लिक एंड अप्लाई में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिव्यांगजन पर्सन कार कैसे खरीद सकते हैं। कार खरीदने में उनको क्या क्या जीएसटी कंसेशन मिलता है और भी क्या बेनिफिट्स हैं, डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या रूल रेगुलेशंस हैं। ठीक है। और भी छोटी छोटी जानकारियां मैंने बहुत सारी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से इकट्ठी की है, जो कि मैं आपको एक ही वीडियो में ट्राई करूंगा कंप्लीट करने का। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। सो आप कोई भी डिटेल मिस मत कीजिएगा। सो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे कि जीएसटी कंसेशन का एलिजिबिलिटी क्या है। उसके लिए आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड मैनुअल, यूजर मैनुअल का, ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप जीएसटी एक्सम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। पहले आपको एक सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, तो वहाँ से आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि मैंने इसको सारा रीड किया है और हाईलाइट किया है, जो भी चीज़ें मेंशन करने लायक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो जो भी आप कार डीलरशिप से परचेस करने जाएंगे, कार की जो एलिजिबिलिटी होगी जीएसटी कंसेशन लेने के लिए, वो व्हीकल की लेंथ जो है आपका 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पेट्रोल या एलपीजी ले रहे हैं तो आपका जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1200 सीसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर डीजल कार ले रहे हैं तो आपका 1500 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपको अथराइज हॉस्पिटल से करना पड़ेगा। मैं वो आपको प्रोसेस दिखा दूंगा, इसको अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है। कुछ डिटेल हैं जो मैं पैरेलली कंप्लीट करता जाऊंगा। तो अभी एलिजिबिलिटी पे आपको व्हीकल का जो मैंने बताया कि वो है। ठीक है। अभी बात करते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट है जीएसटी कंसेशन के साथ साथ। एक तो जीएसटी कंसेशन है। ठीक है। जीएसटी कंसेशन में आपको 10% का मिल जाता है। और रोड टैक्स है, फास्टैग है, इंश्योरेंस है। ठीक है। तो जीएसटी कंसेशन में बहुत सारी है, जैसे कि आप इस वेबसाइट पे, जो मैंने पहली वेबसाइट खोली है, यहाँ से आप जीएसटी एक्सेप्शन का सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। ठीक है। यहाँ से रजिस्टर करके मैं उस पर भी आऊँगा। पहले डिटेल जान लेते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है, जैसे 10% जीएसटी कंसेशन है, जीरो चेस है, केस है। ठीक है। तो अगर 28% कार पे लगता है जीएसटी तो 10% माइनस होगा, 18%। सो 18% आपको पे करना होगा, जो भी कार आप ले रहे हैं उसके वैल्यू के अनुसार। ठीक है। जीएसटी कंसेशन सिर्फ फिजिकली चैलेंज को ही मिलेगा, वो भी सिर्फ नई कार पे, पुरानी कार पे ये वैलिड नहीं होगा। नॉट फॉर ओल्ड कार। ठीक है। या आपने नई कार खरीदी है लेकिन आपने ये अप्लाई नहीं किया, बाद में फिर आप जीएसटी कंसेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कार खरीदने के पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जब भी आप डीलरशिप से गाड़ी लेते हैं, डीलर से, तो डीलर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। और वही जाके उसके बाद आपका गाड़ी का नंबर आता है, उसमें आपको उसको क्लियरली बताना है, या आपको खड़े होकर ध्यान देना होगा। जैसे कि एक पोर्टल होता है जहाँ से वो अपना लॉगिन करके, एक सेकेंड, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। वाहन पोर्टल पे दो ऑप्शन हो, ये थर्ड ऑप्शन होता है डीलर लॉगिन, वो उससे करते हैं। ठीक है। वो जब लॉगिन करके आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू कैटेगरी में, चेसिस नंबर देंगे, इंजन नंबर देंगे। ठीक है। एडवांस रजिस्ट्रेशन, नो अलॉटेड, सो ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है,
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि वो जब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, न्यू, रजिस्ट्रेशन टाइप, ऑनरशिप इंडिविजुअल होगा, यहाँ पे ऑनर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ जन ऑन ऑनर ऑनर कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कराना है दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांगजन जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएगा, दिव्यांगजन अवेलिंग जीएसटी कंसेशन और विदाउट अवेलिंग जीएसटी कंसेशन। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका गाड़ी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, पेट्रोल 1200 सीसी एंड डीजल 1500 सीसी, 400 मीटर की गाड़ी अगर इस कैटेगरी में आती है तो ही आपको जीएसटी कंसेशन मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको अदर अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इस एलिजिबिलिटी के बाहर जाते हैं तो आपको जीएसटी कंसेशन तो नहीं मिलेगा, बट आपको अदर कंसेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ वही है। ठीक है, तो ये नहीं मिलेगा, बट ये तीनों आपको वैलिड रहेंगे। ठीक है, बट फिर भी इन केस मान के चलते हैं कि आपने ये जीएसटी कंसेशन भी लिया, आप उसी कैटेगरी में लेते हैं, तो उसका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, इस पे आते हैं। तो उसके लिए अगर आप जीएसटी कंसेशन के अंदर ले रहे हैं तो अवेलिंग जीएसटी कंसेशन, अगर नहीं तो इसमें क्या होता है कि आप बड़े बजट की गाड़ियों में जाते हैं, लग्जरी गाड़ी, ऑडी बीएमडब्ल्यू या अदर महंगी गाड़ियों में, जिसकी इंजन सीसी ज़्यादा होती है या लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये जीएसटी कंसेशन के बाहर हो जाता है। बट स्टिल आप अपनी गाड़ी दिव्यांगजन में रजिस्टर कराएं, ताकि आप और कई बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट कराएंगे सेकेंड ऑप्शन। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका डीलर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करते समय अगर ये सेलेक्ट करना मिस कर देता है, तो आपकी गाड़ी फिर दिव्यांगजन कैटेगरी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। इसकी कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बाद में आरटीओ या बाद में आप खुद से भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ गाड़ी जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होती है तभी ये जीएसटी कंसेशन मिलता है, और उस टाइम ही ये होता है, और ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए है, स्पेशली जीएसटी कंसेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा जब भी आप डीलर से आप कराएं तो डीलर के साथ खड़े होकर आप ये इंश्योर कीजिएगा कि ये आपका उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो रहा है। ठीक है, ये एक ध्यान देने वाली बात थी। अब आते हैं फिर से इस पॉइंट पे, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये कवर हो जाएगा इसमें, डोंट वरी। और क्या बेनिफिट्स है, चलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जीएसटी कंसेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो डिफरेंट प्रोसेस है, अभी हम आगे कवर करेंगे उसको। अभी हम बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट्स है रोड टैक्स एग्जम्पशन का। रोड टैक्स में आपको गेट ड्राइविंग एलिजिबिलिटी ऑथराइज हॉस्पिटल, ओके, आप इसको फर्स्ट पॉइंट अभी इग्नोर कर सकते हैं, ये डीएल के लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे। हाँ, ये जीरो लाइफ टाइम रोड टैक्स आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी व्हीकल्स आप ऑन करते हैं दिव्यांगजन कैटेगरी के अंदर, आपको लाइफ टाइम के लिए रोड टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो आपका जो रोड टैक्स का पैसा लगता है वो आपका बच जाएगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आप टू व्हीलर ले रहे हो या फोर व्हीलर, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है रोड टैक्स। व्हीकल व्हीकल टू बी स्पेशली मॉडिफाइड, ओके। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि क्या मैं अगर अपने दिव्यांगजन में रजिस्टर्ड करा रहा हूँ बट उसको मॉडिफाई कराना ज़रूरी है क्या, मैं बिना मॉडिफाई कराए बिना भी गाड़ी को चला सकता हूँ। तो देखिए, ये जब आप कराएंगे ना, अगर बिना मॉडिफाई कराए बिना भी अगर आप गाड़ी को उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी आरटीओ के बंदे फोर्स करते हैं, या पैसे खाने के चक्कर में, मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट ये होता है कि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि नहीं, आपकी गाड़ी मॉडिफाइड ही होनी चाहिए फिजिकल चैलेंज के हिसाब से, और तभी हम रजिस्टर करेंगे आरटीओ में। सो
कई बार ऐसा होता है लेकिन आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी गाड़ी इसको चला सकता हूँ, बट मुझे बस बेनिफिट चाहिए, तो मान भी जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर आप आपके अनुसार ये गाड़ी नहीं है तो आप मॉडिफाई करा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, जैसे ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसमें कई गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे कैसे होता है। बहुत सारी क्या बोलते हैं उनको, फाउंडेशन है जो इसके लिए काम करती है, जैसे साइका है, साइका साइका फाउंडेशन है। साइका बहुत अच्छा काम करती है, मैंने भी कराया था, जैसे मैंने अपनी गाड़ी के लिए स्केलेटर यूज लिए लिया था, ये पैडल। ठीक है, तो ये पैडल एक्चुअली मैंने मेरे राइट लेग में प्रॉब्लम है, तो मैं स्केलेटर नहीं दबा सकता, इसलिए मैं अपना लेफ्ट साइड में ये स्केलेटर यहाँ पे इसको, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट यहाँ पे लगवाया था एक्स्ट्रा, जैसे ये लगा है। ठीक है, दिस साइड। बट यहाँ पे मेरा जो डीलर था वो बहुत ही टेक्नीशियन अच्छा था, तो उसने क्या किया था कि जो बाहर से दिख रहा है यहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे, आप यूज करते हैं इसको ब्रेक और ये स्केलेटर के लिए, तो यहाँ पे पैर रखने के बाद ये जो रॉड है ना इधर लेफ्ट, ये नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता था। एक ही पैर से रखे रखे फिर आपको बार बार पैर उठाना और रखना पड़ेगा। मेरे पैर में इतना नहीं था कि मैं पैर बार बार उठा पाऊँ, उतना भी ताकत नहीं था। तो मेरा जो डीलर था वो बहुत ही होशियार था, वो बिना बताए इसने क्या किया, इसको अपोजिट साइड में लगाया ताकि ये दिखे भी ना। यहाँ पे ये जो पैडल है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ ऐसे लगाया। ठीक है, और इसको इस तरह से लगाया कि इसका ये पैडल हुआ। ठीक है, और यहाँ से एक रॉड आता था, ये जो रोलिंग है, ठीक है, ये पोर्शन, तो ये अंदर से लगा दिया। और इसको ये मशीन भी फिट नहीं की, ये रॉड लगाया, पता नहीं किस तरह उस लगाया है, इसको ये रिमूव किया और यहाँ पे फिट कर दिया। तो अभी क्या हो पाता है कि ये अंदर से हो जाता है, ये इसके बराबर में है, इन दोनों का जो लेवल है सेम है। तो अगर मैं यहाँ पैर रख के चलाता हूँ ना, तो यहाँ मैं ब्रेक सेम टाइम पे मार पाता हूँ, और हल पैर मूव करके स्केलेटर भी मार कर सकता हूँ। तो एक टाइम पे एक ही जरूरत पड़ेगी, या तो आप स्केलेटर देंगे या तो ब्रेक देंगे। तो ये चीज़ें, तो बहुत से जैसे मैंने टूल जो खरीदा था वो साइका से खरीदा था, बट जो इंस्टॉलेशन है मैंने वहाँ से कराया था। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, तो उस टाइम पे आपके ऑथराइज्ड ही होना चाहिए, जहाँ से भी आप टूल खरीद रहे हैं या इंस्टॉल करा रहे हैं। हालांकि मैंने इंस्टॉल तो डीलरशिप से कराया था, और वो डीलरशिप इस टूल का इंस्टॉलेशन के लिए ऑथराइज नहीं था, बट मैंने बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाया था कि मैंने जब साइकिया से जब ये प्रोडक्ट खरीदा था तो वो तो ऑथराइज था प्रोडक्ट के लिए। इंस्टॉलेशन मैंने कहीं और से कराया था, बट मैंने क्या किया था कि इंस्टॉलेशन के पेपर भी इन्हीं से बनवा लिए थे, ताकि दोनों मेरा अप्रूव हो सके। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान देना, मैं इसमें इंक्लूड, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस है ड्राइविंग और आरसी में चेंजेस का, तो वो अलग मैटर है। मैं बस आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे किए जाते हैं। बैक टू बेसिक, हम लोग कहाँ पर थे, एक सेकेंड। ठीक है, मॉडिफाइड, तो आप मॉडिफाई कराएंगे, बट उसके लिए भी आप ऐसे नहीं करा लेंगे, ऑथराइज एजेंसी से ही टूल खरीदिए और इंस्टॉलेशन कराइए, उसका प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर पाएँ ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए। गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए भी लगता है सेम डॉक्यूमेंट, और डीएल के लिए भी, क्योंकि दोनों आरसी हो या आपका डीएल, दोनों पे लिखा आता है अडेप्टेड व्हीकल, और उसके लिए प्रूफ मांगा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी अडेप्टेड व्हीकल में आती है, तो आपने जो भी मॉडिफाई या चेंजेस कराए हैं उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होता है ऑथराइज्ड, उस टाइम पे वो लगता है। ठीक है, थर्ड बेनिफिट्स पे आते हैं। थर्ड बेनिफिट्स में आपका फास्ट एग्जेप्शन है। आपको पता ही होगा कि ये ये लिंक है इसका, मैंने अलग वीडियो बना रखा है कि कैसे फास्ट एग्जेप्शन अप्लाई करते हैं, मैंने अप्लाई किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके इसको वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये भी जीरो जीरो होता है,
कोई आप जब आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, गाड़ी आपके नाम पे होने के बाद आरसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उस टाइम पे वो उस आरसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं होता है, बट ये 5 साल के लिए फ्री होता है। ठीक है। हर 5 साल में आपको रिन्यूअल कराना होगा, तब आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। हर एक 5 साल में आप रिन्यू कराएंगे और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑल व्हीकल के लिए अप्लीकेबल है, जो भी आप ऑन करते हैं। ठीक है। थर्ड बेनिफिट्स है इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस में भी आपको ऑन डैमेज प्रीमियम में 50% का डिस्काउंट मिलता है। आप ये जो भी एक्ट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, IRDAI के गवर्नमेंट का इनका अप्रूव है। इस रूल के अंडर में आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं डैमेज प्रीमियम का। ये हर के लिए चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। आप जिस भी एजेंट से कराते हैं या वेबसाइट से कराते हैं, आप आर IRDAI के अंतर्गत 50% डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन डैमेज प्रीमियम में। ठीक है। आपको मैं ये डिटेल नीचे दूंगा, आप मोर डिटेल्स के लिए ले सकते हैं। एज पर IMT IRDAI के अनुसार गवर्नमेंट का जो है इंडिया मोटर टैरिफ, तो उसमें आप ले सकते हैं डिस्काउंट। इस पर भी बात करेंगे अभी नीचे। एनसीबी नो नो क्लेम के में आप बाउंस में ले सकते हैं ओल्ड कार। जैसे अगर आपकी कार में कोई नो क्लेम बाउंस नहीं है, तो उस पे आप गाड़ी अपनी सेल करना चाहते हैं, तो अपनी गाड़ी सेल करने के बाद जब भी आप अपना नाम ट्रांसफर करा देते हैं दूसरे ओनर के पास, तो आप दूसरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, अगर आप 5 साल के अंदर खरीदना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। इसमें आप सपोज आपने ट्रांसफर नहीं किया, अभी भी गाड़ी आपके नाम पे है, आप दूसरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल में यूजर मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेंट एफिडेविट बाई, आप एक एफिडेविट भी लगाते हैं, सेल्फ एफिडेविट डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने 5 साल के अंदर इस GST कंसेशन का बेनिफिट्स नहीं लिया है, आप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप आपके नाम पे अभी भी गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो आप ये दोबारा 5 साल के अंदर गाड़ी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो ये एक कैच है। ऐसा नहीं है कि आप 10 गाड़ी 5 साल के अंदर खरीदना चाहें या 2 गाड़ी खरीदना चाहें GST कंसेशन के अंदर, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ। मुझे भी पहले लगता था कि 2-3 गाड़ी उठा सकते हैं साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में, बट नहीं, 5 साल में एक ही गाड़ी GST कंसेशन किया है। अदरवाइज आपको फिर वो अपने नाम ट्रांसफर करना होगा, सेल करना होगा, उसका एक अलग प्रोसेस है। ठीक है। ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा लैक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे अब ये एप्लीकेबल है सबके लिए, जैसे इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप दिव्यांगजन है या नहीं, नॉर्मल कैटेगरी कोई भी कंपनी देती है अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं इंश्योरेंस में। ठीक है। तो आपको 50% डिस्काउंट ये मिल गया, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ये जब आप सेल करेंगे तब होगा एनसीबी के लिए। यू कैन आल्सो बी डन ओल्ड व्हीकल। अगर आपकी गाड़ी ओल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही है। आपकी गाड़ी अगर ओल्ड है या आपने पहले बेनिफिट नहीं लिया है, सपोज अभी आपको पता चला कि अरे ये भी बेनिफिट्स है, तो आप ओल्ड कार पे भी ले सकते हैं। सेम कार एक्सपायर हो गई या रिन्यूअल कराने टाइम पे उस पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट एक ही बार वैलिड है। आप अपनी गाड़ी, अगर आपके पास सपोज आपकी ओल्ड गाड़ी है और GST कंसेशन में नहीं है या जो भी है, बट ये इंश्योरेंस का मामला है। इंश्योरेंस आप UDID कार्ड के दिखाकर, डॉक्यूमेंट लगाकर अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि मुझे ये IMT IRDAI के अनुसार 50% डिस्काउंट चाहिए। तो ये 50% का डिस्काउंट आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। रिन्यूअल के टाइम भी ले सकते हैं, इवन ओल्ड कार में भी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी जो भी मैंने पॉइंट बताया इंश्योरेंस का, ये भी टू व्हीलर पे भी अप्लीकेबल होता है, फोर व्हीलर पे भी अप्लीकेबल है।
दोनों के लिए रूल, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये कुछ रूल हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें क्लियरली दिख बताया गया है कि इंश्योरेंस में 50% का डिस्काउंट है। आप अपने एजेंट को भेज सकते हैं ये डॉक्यूमेंट। मैं लिंक आपको दे दूंगा, लिंक में है। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये। ठीक है, आप भेज सकते हैं, वो आपको उनको मोर डिटेल्स मिल जाएगा, और ताकि आपको 50% का डिस्काउंट भी दे सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि चार बेनिफिट्स हैं मोटा मोटा। और ऐसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स भी हैं, बट ये चार बेनिफिट हैं कार करने पे। ये तीन तो सबको मिल जाएगा अगर आपका जीएसटी कंसेशन नहीं भी मिला तो, क्योंकि ये सब गाड़ी खरीदने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर गाड़ी खरीदने से जीएसटी कंसेशन मेन होता है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें इस पे भी। ठीक है, एक सेकेंड। कहाँ गया? ओके, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि कंसेशन। हाँ, अगर आपके डाउट है कि मैं गाड़ी फाइनेंस करा रहा हूँ तो भी क्या है जीएसटी कंसेशन मिलेगा, उस फाइनेंस पे क्या डिस्काउंट मिलता है? जो भी डिस्काउंट मिलता है 10%। हाँ, ये उस टाइम भी मिलेगा अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तब भी। सपोज अभी आपकी गाड़ी 10 लाख की है। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, सो सपोज ये मैं एक पॉइंट पहले भी कवर कर चुका हूँ कि इंश्योर आरटीओ या एजेंसी, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो यूज टू नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो आपके सही कैटेगरी में अप्लाई करें, जो कि एडेप्टेड व्हीकल होता है, दिव्यांगजन, उसी कैटेगरी में करें ताकि हर आपको सारी बेनिफिट्स मिल पाए। क्योंकि एक बार ये सब डॉक्यूमेंट हो जाता है तो नहीं हो पाता। एक चीज़ मैं यहाँ एक और चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आरटीओ के पास अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे गाड़ी में कंसेशन चाहिए, सॉरी गाड़ी कंसेशन तो आपको एजेंसी से मिलेगी, कोई डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे आप आरसी के लिए जाते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो आरटीओ वाले जो स्टाफ होते हैं वो यूज टू नहीं होते हैं इस काम को के लिए। तो वो आपको मना भी कर सकते हैं कि सॉरी, दिव्यांगजन, हैंडीकैप पर्सन्स को आरसी, व्हीकल आरसी नहीं बनता या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके दोबारा गया था उनके पास और मैंने अपना काम कराया था। उसमें भी बहुत टाइम लगा था क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं था कि कैसे करना है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रोसेस है, ताकि आप अपनी तरफ से बोल के ये चीज़ें फॉलो करके अपना काम जल्दी से करा पाए। ठीक है, मुझे 1 साल लगा था अपना आरसी और डीएल दोनों कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप उनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। मैं आपको एक वीडियो में जब मैं बनाऊंगा डीएल के लिए तो उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। सेम डॉक्यूमेंट का आप कैप्चर लेकर आप एजेंसी को दिखा, आरटीओ को दिखा सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हैंडीकैप पर्सन का भी ड्राइविंग लाइसेंस बने, वो भी फोर व्हीकल के लिए, फोर व्हीलर के लिए। ठीक है, तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, ट्राई करूंगा वो निकाल कर आपको दे सकूं। सो अभी ये आते हैं मोटा मोटी कितना मिलता है, सपोज आपको कितना, एक रफली आइडिया के लिए। तो टोटल सपोज गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, तो जीएसटी आपका 10% डिस्काउंट हुआ। ठीक है, और इंश्योरेंस आपका बचेगा, इंश्योरेंस 50% बच जाएगा। रोड टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, रोड टैक्स आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। रजिस्ट्रेशन भी फ्री रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी पैसे नहीं लगेंगे, रजिस्ट्रेशन में आपको नॉर्मल जो जीएसटी सीएसटी लगता है वही लगेगा। तो मेरी गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी की जो वैल्यू थी 52 lakhs थी, तो उसमें मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया था, नॉर्मल कैटेगरी में लग रहा था काफ़ी पैसे, बट बहुत लैक्स था, कपल ऑफ लैक्स में लग रहे थे। लेकिन
जब मैंने इस कैटेगरी में करवाया था रजिस्ट्रेशन 3,000 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और रोड टैक्स फ्री था, बहुत सारा जीएसटी वीएसटी सब मैंने फ़ायदा उठाया था। तो ये चीज़ें हैं। मोटा मोटी आपको अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 2 से 2.5 से 3 लाख का आप आराम से सेव कर सकते हैं। और यही फाइनेंस में अगर गाड़ी कराते हैं तो ये 3 लाख माइनस हो जाता है और बाकी का अमाउंट आपका फाइनेंस होता है। ठीक है, दोनों में बेनिफिट्स होते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को मैंने आपको दिखा दिया, लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे कि आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी हम ऑनलाइन आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे माई स्कीम में अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट में, आपको पोर्टल में बहुत सारे दिखाएंगा कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी दिखाता है कि क्या क्या अपडेटेड इसका डॉक्यूमेंट है। मैनुअल तो हमारे पास है ही, मैनुअल भी गो थ्रू करेंगे बहुत सारे डिटेल के साथ। रिवाइज डॉक्यूमेंट है हमारे पास, रिवाइज डॉक्यूमेंट को भी गो थ्रू करेंगे। तो क्लिक करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपको रखना है, जैसे कंसेशन अलाउड ओनली कार बिफोर परचेस ओनली। अगर परचेस करने से पहले ही आपको ये जीएसटी कंसेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर जाते हैं तो लिंक जैसे ओपन करेंगे, यहाँ भी आपको एक पॉपअप आता है कि कंसेशन इज अलाउड बिफोर परचेस ऑफ द कार ओनली। ठीक है। सेकेंड, इस पे मैंने बात कर लिया है। 10% कंसेशन, जीरो जीएसटी सेस, सो 18%। वैलिड फोन नंबर, मेल आईडी, इट्स फाइन। कार मॉडल, डीलर नेम, नेम ऑफ आरटीओ, ये सारी डिटेल्स आपको पहले से लेना होगा। आप जाके कोड बनवा लीजिएगा पहले से ही डीलर से, एक कोड लेके, ताकि सारा चीज़ आप पहले आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है सारा डिटेल्स, नंबर, नेम, एड्रेस। ठीक है, एजेंसी का चाहिए होता है, डीलरशिप का। सेल्फ एफिडेविट चाहिए होता है। सेल्फ एफिडेविट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको किसी एडवोकेट या किसी का साइन नहीं, आप खुद से ये डिक्लेयर करके देते हैं कि मैं 5 साल के लिए, लास्ट 5 साल में इसका कोई यूज नहीं किया जीएसटी कंसेशन का। ठीक है, और वो उसका लिख के देते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ये डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास। एक सेकेंड। तो जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसमें ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, एनसेक्स सी, दिस वन। इस पेज को आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इसमें आप अपना नाम, सेम चीज, हियर बाई सेल्फ क्लैरिफाई that I have not availed this concession in last 5 years and that I will not dispose the car purchased with GST concession for period of 5 years after purchase। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 5 साल में आपने यूज नहीं किया है, मतलब आप पिछले 5 सालों में आपने जीएसटी कंसेशन नहीं लिया है गाड़ी का, और अगले 5 साल तक, ठीक है, आई विल नॉट डिस्पोज, आप इस गाड़ी को यू नो आगे 5 सालों तक सेल नहीं कर सकते हैं, 5 साल तक आप इसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। और जो भी कार्स आपका जीएसटी कंसेशन में है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप 5 साल के अंदर आप किसी को ट्रांसफर कर दें, या जो भी डिस्पोज नहीं कर सकते हैं आप उस गाड़ी को। ये भी डिक्लेरेशन होता है। 5 साल के बाद ही आप उस गाड़ी को अपना सेल कर सकते हैं, दोबारा खरीद सकते हैं। 5 साल के अंदर भी शायद कर सकते हैं, तभी ये एक आता है कि आपको ट्रांसफ़र करने के बाद आएगा, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये एक ये होता है, ये आपको डीलरशिप वाले क्लियर कर देंगे एक बार, बट डीलरशिप से बात कीजिएगा, वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उनका काम रहता है कराना, तो उनके पास जानकारी होगी। और भी नेक्स्ट एफिडेविट हो गया। सर्टिफिकेट की जो आपकी जो जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 मंथ थी, उसको बढ़ा के अभी 6 मंथ किया गया है। इसका भी कन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, बट आई गेस 6 मंथ हो गया है, क्योंकि अगर आप मैनुअल डॉक्यूमेंट में देखेंगे
इसमें भी लिखा है 3 months फॉर डेट ऑफ इशू। ठीक है। बट अगर आप, ये तो डॉक्यूमेंट पुराना है, नए में जाएंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंट में भी उतना साफ साफ लिखा नहीं है, बट एक जो स्कीम आप चेक करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट में, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये 6 मंथ के लिए हो गया है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। दिस वन, द सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एश्योरेंस एश्योरेंस। सो ये मिल जाए, ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसमें सारे स्कीम मिलते हैं। इसमें मैंने अपना स्कीम खोजा था जीएसटी कंसेशन के लिए। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको भी कर सकते हैं, बट आप रिस्क मत लीजिएगा। आप 3 महीने के अंदर कर, जितना जल्दी हो सके करा लीजिए। 3 महीने 6 महीने का वेट क्यों करना है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट काम में बहुत सारे पंगे हो जाते हैं। सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट इशू इन्होंने दिया है 4 वीक्स का ऑफिशियली, बट 1 मंथ से 40 डेज लग जाता है, मैक्सिमम 40 डेज, बट आपको फॉलोअप लेना रहेगा अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। अपडेट मिनिस्ट्री 30 डेज फॉर कार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। आप एक बार जब गाड़ी ले लेते हैं तो आपको फिर से पोर्टल पे आके अपडेट करना होता है अपने व्हीकल का, कि आपने ये व्हीकल लिया है। ठीक है, आपको उसमें अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और किस डेट को लिया था वो डालना होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ऐड मॉडल लिस्ट। अगर आपकी गाड़ी का व्हीकल मॉडल लिस्टेड नहीं है पोर्टल पे, ठीक है, तो आप उसको ऐड कराने का भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए, अगर उस मॉडल की गाड़ी है तो अप्रूव हो जाता है और वो ऑप्शन आ जाता है आपको ऐड करने के लिए। एप्लीकेशन कैन बी अपडेटेड विथ अपलोड मिसिंग डिटेल्स। यस, ये भी हो जाता है, डिटेल्स जो भी है अपडेट करना होता है वो बार बार अपडेट हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस सेम नेम इन ऑल। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए कि आपको अपना नेम और जो भी डिटेल्स दे रहे हैं वो हर जगह सही होना चाहिए, चाहे आपका यूडीआईडी हो या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो सब में। यूजर रजिस्ट्रेशन, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे, यूडीआईडी नंबर, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये इंश्योर कीजिएगा कि करेक्ट हो, ये दोबारा मॉडिफाई नहीं हो पाता है। दिस इज फॉर ओनली वन टाइम। आप चाहेंगे कि आप एक दो डिटेल्स चेंज करके दोबारा रजिस्टर कर ले, नहीं हो पाता है, एरर आता है, तो ये इंश्योर कीजिए कि ऐसा ना हो। और एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया था शायद, 40% या उसके ऊपर के लिए ही एलिजिबल है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परसेंटेज, और ओनली फॉर ऑर्थोपैटिक। इवन आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे भी क्लियरली मेंशन है, यहाँ भी लिखा है जीएसटी कंसेशन टू ऑर्थोपैटिकली डिसेबल पर्सन्स ऑन परचेस ऑफ कार, और किसी भी अदर टाइप्स के लिए नहीं है, जीएसटी कंसेशन नहीं एटलीस्ट। ठीक है, ये रेगुलेशन है जिसके अंदर वो आया था, आप देख सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको पता चल गया, जस्ट 40% होना चाहिए मिनिमम, और ऑर्थोपैटिक। सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है या आपको चेंज कराना है तो आप सबमिट लिख सकते हैं, कॉपी ऑफ जीएसटी का आप लेटर देंगे नॉन डिलीवरी को, मेल और रजिस्टर रहता है, वो ऑप्शन आपको दिखा देंगे। चेंजेस इन सर्टिफिकेट ओनली डीलरशिप भी कर सकता है। अगर सपोज आपका कोई चेंजेस हुआ, अभी आपने सर्टिफिकेट ले लिया, बट इसमें क्या होता है कि कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या वो मॉडल की गाड़ी बंद हो गई आना, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट में जो भी आपने मॉडल दिया था वो अब मॉडल नहीं है, गाड़ी कंपनी के पास आ नहीं रही है, तब आप उसको चेंजेस करा सकते हैं। उसके लिए आप, या डीलरशिप ही क्लोज हो गया,
ठीक है, जो भी एजेंसी थी गाड़ी का वो था वो क्लोज हो गया, डिसकंटिन्यू मॉडल हुआ, ये सब रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपायर डेट और न्यू डीलर आया, जैसा भी न्यू डीलर ही लेना हो, तब उसके लिए आपको मेल करना होगा और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा, हेल्प डेस्क रहता है। ठीक है, टेक्निकल हेल्प के लिए आप, अगर आपको टेक्निकल कोई हेल्प चाहिए होगा तो आपको ये दिया हुआ है, रानू डॉट सिंह, ये अपडेट है वेबसाइट पे, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, सॉरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। नो डीलर कैन डिनाई रजिस्टर, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा डीलर जीएसटी कंसेशन दे रहा है मेरे दिव्यांगजन को। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप किसी भी डीलर पे पास जाएंगे वो डिनाई नहीं कर सकता है जीएसटी कंसेशन के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है और ये कंपनी के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट पे करती है इसके लिए जो भी है। तो आपको कोई भी डीलर वो नहीं कर सकते। इवन इनफैक्ट अगर आप पता करेंगे जाके, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो इन ये सारा काम कराता है आपका, और वो आपको हेल्प करेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं हम जीएसटी कंसेशन नहीं देते हैं दिव्यांगजन को। आपको नॉर्मल ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। अदरवाइज उसको कंप्लेन आप कर सकते हैं। कुछ कंप्लेन डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि सेंड कंप्लेंट आपको ईमेल पे दे सकते हैं, ये नॉर्मल मैंने जो आपने पूरा बताया। ऑनलाइन कंप्लेंट देना हो अगर पोर्टल पे तो वो आप दे सकते हैं। एफएडीआई फेडरेशन को आप दे सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वीपी, सेक्रेटरी है, सारे हैं, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इवन डीलरशिप का भी कंप्लेन कर सकते हैं कि वो नहीं कर रहा है। सबका बहुत सारे मेथड मेथड है, आपको वो भी गूगल या मैथ पे मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब आप लॉगिन करेंगे तो जिस फेडरेशन पे करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। मिनिस्ट्री में आप सेलेक्ट करेंगे हैवी इंडस्ट्री, सिलेक्शन ऑफ मेन कैटेगरी में आप प्रोजेक्ट या स्कीम रिलेटेड, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। मैं स्कीम का नाम है जीएसटी एग्जेप्शन सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, जीएसटी कंसेशन फॉर पीडब्ल्यूडी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप बॉडी में अपना डीलर फुल नेम लिखेंगे, डीलर कंप्लेंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डीलर फुल नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, योर इशू, कौन जो डिनेट किया है उसका कुछ नाम या अथॉरिटी का एजेंसी का डिटेल्स देंगे और सबमिट करेंगे। आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। उनके ऊपर उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट पे है। हालांकि ऐसा कोई डिनाई करता नहीं है, बट इन केस कोई किया तो। सो लेट्स गो टू पोर्टल नाउ। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड देखते हैं कि कैसे जीएसटी कंसेशन अप्लाई करते हैं। जीएसटी कंसेशन अप्लाई करने के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, इसको आपको ये मैनुअल मिल जाता है, जो मैनुअल हम लोगों ने डाउनलोड किया था, ये सेम मैनुअल मिल जाता है। इसमें सारा डिटेल्स है कि कैसे अप्लाई किया जाता है। आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, मीनवाइल इसके भी गो थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एनीवे गाइड कर दूंगा। फुल नेम एज पर आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, क्योंकि केवाईसी होता है। आधार कार्ड नंबर, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले आप वो अपडेट कर लीजिए आधार कार्ड वेबसाइट पे। ठीक है, उसको करा लीजिएगा क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होगा। यूडीआईडी नंबर डालना होगा। ठीक है, अगर आपके पास यूडीआईडी नंबर है तो यूडीआईडी नंबर, डेट को किस डेट को बना था और नंबर नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि डॉक्टर से बनवाने का। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जैसे कि आपको ऑथराइज हॉस्पिटल से जाके लिखवा के लाना पड़ेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, और वो भी आप दे सकते हैं। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे कैप्चा करके, आई एग्री एंड लॉगिन, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद लॉगिन होने के लॉगिन होने से पहले एक बार आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन हो पाएंगे। आपका कुछ इस तरह पोर्टल आएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हुई है, बट डिटेल सेम है।
आपका लॉगिन हो पाएंगे अपने अकाउंट में, जिसमें फॉर्म आएगा, फॉर्म में बेसिक डिटेल्स जो आपका डाला है आपने वो दिखाएगा, और नेम, फादर नेम, मिडिल क्लास, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको डालना है। देन डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से लगेंगे। आप पैन कार्ड, अच्छा डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, यूडी आईडी कार्ड, ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो तो है, डिजिटल लगेगा। आपको इनकम टैक्स दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है आपने, आईटीआर फॉर लास्ट 3 इयर्स, वो आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप जॉब करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो, दोनों केस में। सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको मैंने एफिडेविट दिखाया था, फॉर्म आपका दिखाया था, वो फॉर्म लगेगा, ये आपका लगेगा। और जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन, पैन कार्ड, यूडी आईडी कार्ड, इनकम टैक्स 3 इयर्स, सेल्फ अटेस्टेड, डीलरशिप की सारी डिटेल्स लगेंगी, आरटीओ का, कौन सा आरटीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आरटीओ भी लगेगा। ठीक है, आरटीओ की डिटेल्स भी आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कौन कौन सा आरटीओ या आरटीओ का कोड है, वो कोड भी मिल जाता है। ठीक है, जब लॉगिन कर पाएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट, आधार कॉपी है, ये यूडी आईडी कार्ड है, ठीक है, नॉर्मल ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ कार टू बी परचेस, आपको कंपनी नेम सेलेक्ट करना है, मॉडल, वेरिएंट, ठीक है, लेंथ क्या रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका जो एजेंसी से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ डीलरशिप, कार टू बी परचेस, डीलरशिप का डिटेल, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, एड्रेस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स पहले ही से लेके रखना होगा। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ आरटीओ, आरटीओ में है नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, कौन सा रीजन का है, ठीक है, किस आरटीओ में आपका रजिस्टर्ड हो रहा है वो है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट, एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ एंड साइन है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट में नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप अपना नाम डालेंगे, ऑर्थोपैटिक, यस, ठीक है, एक नेचर ऑफ ऑर्थोपैटिक, उसका आप जो भी सिलेक्ट होगा, जैसे कि इसमें भरा हुआ टेस्ट, तो इसमें आपको डालना होगा कि नेम ऑफ ऑर्थोपैटिक परमानेंट डाल देंगे, परसेंटेज डाल देंगे, वेदर इज अ परमानेंट नेचर, यस, नेम ऑफ डॉक्टर साइनिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट में रहता है वो आप डाल देंगे, जो भी आपने फिजिकल बनवाया था, अगर आपने फिजिकल नहीं बनवाया है तो, अगर आपके पास यूडीआईडी या ई सर्टिफिकेट है ऑनलाइन वाला तो भी आप उसमें डॉक्टर का डिटेल्स होता है वो डाल देंगे, या हॉस्पिटल का डिटेल्स होता है उसके अनुसार भी डाल सकते हैं। एनीवे आपके जब यूडी आईडी कार्ड बनता है तो उसके लिए भी फिजिकल का जरूरत पड़ता है ना, तो वो फिजिकल वाले में डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो होता है। हाँ सर, यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर साइनिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके लिए जो फिजिकल कार्ड होता है वो ही जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, यूडी आईडी कार्ड भी पड़ रहा है, तो डॉक्यूमेंट में आप एक ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो भी जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी ये भी एक आप एक ऐड कर ले सकते हैं, कर लीजिए। नेम ऑफ काउंटर साइनिंग डिजाइनर, जो भी आपका स्टेट है वो सर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ काउंटर साइनिंग डॉक्टर, अगेन वो नंबर है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप जब फॉर्म में करेंगे तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल डिटेल्स है मेडिकल के सर्टिफिकेट के अनुसार, यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ आपने आई एग्री किया, आई एग्री किया,
सेल्फ डिक्लेरेशन लास्ट 5 इयर्स का जो भी है ये, और यहाँ जो आपने फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन का किया था वो आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट। ठीक है, आपको कुछ जो भी थोड़ी बहुत अगर डाउट रह भी गई है जो मेरे से मिस हो रहा है, आप इसमें रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा दिया हुआ है कि क्या क्या इंटर करना है। डॉक्टर डिटेल्स में देख लेते हैं जैसे कि अगर दिया है कि नहीं। नहीं दिया, इसमें ऑल मैंडेटरी लिखा है। एनीवे, आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका प्रोफाइल इस एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देगा, आपका नाम और जो भी डिटेल्स हैं उसमें। यहाँ पे अगर आपका एक बार अप्रूव्ड हो जाता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मंथ to 40 डेज लगता है। ऑफिशियली 4 वीक्स बोलते हैं, बट अप्रूव होने के बाद ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दिखाया होगा इसमें, एक सेकेंड। डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक फॉर्मेट है नॉर्मल, जिसमें आपका नाम और नंबर रहेगा, सारा डिटेल्स रहता है। ये आप डाउनलोड करके रख लीजिए। प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो डाउनलोड भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जब ये आपका सर्टिफिकेट आ गया, आप अपना काम कराएंगे। काम कराने के लिए मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बता दिया था कि क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको जीएसटी कंसेशन वगैरह सब मिल जाएगा। बाकी वो आरटीओ एजेंसी का काम है, आरटीओ का काम है, वो हो जाता है। उसमें खास है नहीं। डॉक्यूमेंट हमारा काम है, डॉक्यूमेंट ये बन गया। उसके बाद आने के बाद आपको अपना व्हीकल भी अपडेट करना होगा इसके अंदर। ठीक है, अपडेट व्हीकल डिटेल्स, इसमें आपको आके दिखा देख लेते हैं इसमें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। ठीक है, नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपका नाम दिखेगा। आपको अपना व्हीकल नंबर डालना है और डेट ऑफ परचेस। अपडेट करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। ये 30 डेज के अंदर अपडेट करना मैंडेटरी है। जब आप गाड़ी लेते हैं, आपके पास जैसे ही गाड़ी का नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ हो जाता है, आप तुरंत इसको 30 डेज के अंदर अपडेट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट फॉर ओईएम कंपनी, ये भी जरूरत पड़ता है। जैसे सपोज अगर आपने कंपनी का, जैसे मैंने बोला ना, मॉडल नंबर या कुछ नहीं है, तो भी आप उसको ऐड करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे उसी के नीचे है ऑप्शन, यहाँ आप ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो वो अप्रूव होके आ जाता है और वो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड चेंज करने के लिए दिया है। ये रीसबमिशन के लिए, रीसबमिट में भी अगर आपको कोई गलती हो गया तो भी आप रीसबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन छूट रहा है, कवर कर लेते हैं। उसके बाद वी आर गुड टू क्लोज दिस। ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हो गया है। मैं लिंक दे दूंगा, आप ये सारा रीड कर सकते हैं एक बार। ताकि एक बार क्या होता है कि आपको अगर सही नॉलेज है, सारी प्रोसेस पता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप एजेंसी से बात करने के लिए या आरटीओ में बात करने के लिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ या बेफजूल का दौड़ाए नहीं। तो वो आपको ईजी हो जाता है। ठीक है, कंप्लेन के लिए भी सारा प्रोसेस है। ये डाउनलोड प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ कर लेंगे, डाउनलोड प्रोसेस, डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज द वे, और आप इसके बाद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों का ही ध्यान देना है। मैंने जैसे कि बोला कि अगर आप लेना चाहते हैं इस कैटेगरी के बाहर, तो आपको जीएसटी कंसेशन नहीं मिलेगा। बस 10% का जो जीएसटी कंसेशन छूट है वो नहीं मिलेगा। बट अगर आप बड़ी गाड़ियों में जाना चाहते हैं, जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू या कोई बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर वगैरह, तो भी आप अपनी कैटेगरी में करके बाकी फ़ायदा ले सकते हैं। वो भी बहुत होता है। 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम के लिए फास्टैग, रोड टैक्स फ्री रजिस्ट्रेशंस, ये भी बहुत अच्छे खासे पैसे बचते हैं। क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है, आपका उसका ना बचत भी होता है। अगर 50 लाख का अगर गाड़ी का वैल्यू है, उसका 10% लेंगे तो 5 लाख तो आपका सिर्फ जीएसटी था। उसके बाद रोड टैक्स भी लग जाता है अच्छा खासा, वो भी लगता है 15-20%, तो वो भी लग जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन लगता है, फास्टैग रहेगा फ्री। फास्टैग तो
लाइफ टाइम फ्री रहेगा, आप कहीं भी जाइए। फास्टैग में एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, बट मैं एक थोड़ा सा बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी तरह के रोड पे फास्टैग फ्री होता है। चाहे वो स्टेट रोड हो, ये गौर आपका सेंट्रल हो, सिटी रोड हो, कोई भी रोड हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद पूछा था, वहाँ पता किया था, जब मैंने रिसीव किया था अपना फास्टैग, उन्होंने क्लियरली बताया था कि किसी भी तरह का रोड हो, सिटी रोड या स्टेट सेंट्रल कोई भी रोड, 5 साल के लिए फास्टैग फ्री। वो फास्टैग देते हैं, उनका एक अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, वहाँ वो भी अकाउंट दिखाता है, सब कुछ दिखेगा आपका, मैसेज भी आएगा कटने का। बस वो रहता है कि 0 रुपीज़ कटा है यहाँ फलाना जगह, आपका फुट टोल इतने बजे इतना कटा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अच्छा हो जाता है वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की होगी, आपको हेल्प मिलेगा। और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस डालने वाला हूँ, और मैं पहले इसके बारे में बहुत रीड करता हूँ, उसके बाद ही डालता हूँ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू।